Good morning, students. This is Shivani Kumari here, your teacher of English, and I will continue the chapter page number 88 from your literature section from the chapter 8. Okay. So we have completed the question number K from the page number 88, and now I will solve the question number L, or I will tell you what we have in this L number. So in the L, we have listened to your teacher read out the names of some fruits and vegetables and name their colors. So this is for the practical exercise. Okay, this is not the theorem. Okay, so in the L, what you have to do, you have to listen to me. You can also do this particular L number with your tuition teacher, with anybody, and also at your home with your parents or the elders. So आपको अपने बड़े की बात सुननी है और read out some name of fruits and vegetables, और साथ में आप दोनों को साथ मिलकर क्या करना है, कुछ फल और सब्जियों के नाम पढ़ने हैं एंड उसके बाद उनके कलर्स को बताना है. सो दिस इज what you have to do in this particular exercise. You can use the brinjal, pumpkin and the lauki, bitter gourd, and you can also name them. You also have to tell the colors of their vegetables or the fruits. So this is all we have in the L. Now let's speak section. So in the speech section we have work with a partner, talk to her or him as shown. So here you have to select a partner with for yourself, and what you have to do, you have to make a conversation with your partner. Like in every chapter you always have had this kind of एक्सरसाइज. तो आई थिंक आप लोग को पता है क्या करना है, एक पार्टनर चुनना है और उसके साथ कुछ कम्युनिकेट करना है. यहाँ पे आपको टॉपिक्स और वर्ड्स दे दिए हैं. जैसे कि आप बोलते हो आई एम बोर्ड, आई वांट टू प्लान, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे खेलना है. तो आपका पार्टनर बोलता है आई एम टायर्ड, आई वांट टू रेस्ट. यानी जस्ट अपोजिंग थिंग. आप बोलोगे मैं बोर हो गया, मुझे खेलना, और आपका पार्टनर बोलेगा कि नहीं, मैं थक गया, मुझे आराम करना है. तो आपको इसी तरीके से बात करना है. जैसे कि यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, थर्स्टी, ड्रिंक, हैप्पी, सिंग, हंग्री, ईट. तो यू कैन यूज दिस गिवन वर्ड्स for make a conversation with your partner. Now let's move on to the N number from the page number 89. In the 89 we have which game do you like the most. So game means क्या होता है, खेल. Play means होता है खेलना, और game होता है जिसे आप खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो. तो ठीक, तो which game do you like the most and write 3 sentences about it. These questions will help you. So which game do you like the most. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट. दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल. और उससे रिलेटेड आपको 3 लाइन भी बतानी होंगी और उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है. दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है, व्हाट क्रिकेट. तो यहाँ पे लिखा हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन प्ले दिस गेम. तो आपको ये बताना है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ इसमें कितने लोग खेलते हैं. मतलब क्रिकेट में जहाँ तक मुझे पता है 11 लोगों की टीम होती है. तो ये से कौन कितने लोग खेलते हैं, 11 लोग खेलते हैं. कभी कभी कुछ 4 लोग खेल लेते हो. जो आप खेलते हो वो अपना बताओ. तो मतलब कि अगर आप कोई गेम पसंद कर रहे हो तो उसके आपको नॉलेज कितनी है. सो इसी तरीके से आपको बताना, जैसे कि अगर किसी को पसंद है कबड्डी, तो कबड्डी हम कभी कभी 3 लोगों के साथ खेल लेते हैं. मतलब वन पार्टी इन ईच पार्टी वी कैन से कि हाँ एक पार्टी में 3 लोग हैं, एक पार्टी में 3 लोग हैं. तो ये जो अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन प्ले दिस गेम, कितने लोग इस गेम को खेल सकते हैं. तो हाँ 1 इन ईच पार्टी 11, इन ईच पार्टी 11, तो टोटल 22 चिल्ड्रन. व्हाट डू यू नीड टू प्ले. और इसे खेलने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए, तो विकेट, बॉल, बैट एंड द बॉल. तो लाइक दिस यू कैन आंसर दिस. ओके, इन सारे क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो. ओके कि हाँ हमें इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आंसर करते हुए आप यहाँ पे 3 लाइन बना सकते हैं. एंड वेयर डू यू प्ले इट, और कहाँ खेलते हो, प्ले ग्राउंड में. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड. व्हाट डू यू नीड टू प्ले, वी नीड बैट, बॉल एंड द विकेट्स. हाँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. सो यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन, बिकॉज दिस इज फॉर योर पर्सनल चॉइस. यहाँ पे मैं अपनी चॉइस लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको थोड़ी को पसंद होगी. तो यहाँ पर अपने अपने पसंद के गेम्स के बारे में डिटेल दे सकते हो. देन वी हैव question number O from fun to do section. So this is also a practical exercise. Sit in a circle, text turns to name an animal you like the most and tell the class why you like it. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3-4 लोगों का ग्रुप बना के बैठना है और बताना है कि आपको एक एक करके कि आपको कौन से जानवर पसंद है, और साथ ही साथ ये भी कि आपको क्यों पसंद है. सो ये एक फन टू डू एक्सरसाइज है, मतलब कि साथ ही साथ मजे भी कीजिए और जानकारी नॉलेज भी बढ़ाइए. Then we have how will you prepare for annual day
day in a school, put a tick or a cross mark in each box. So, how will you prepare for an annual day in a school? And here we have some sentence which has given. So I will write them and then I will tell you what kind of preparation we always do before an annual function. Okay, so let's start. Here we have first of all we will. What? We will. And now I will write down. Our first sentence is help the teacher decorate the stage. This is our first sentence. Second, push each other on the stage. Push each other on the stage. Take a bow after the show. Take a bow after the show. Fourth sentence. Help the teacher to arrange the chairs. Help the teacher to arrange the chairs. Thank the teacher for helping us. Thank the teacher for helping us. So here we have total 5 sentences in this P number. Okay. So first of all we have we will. Okay. So I will tell you how can we use that we will. So we will help the teacher to decorate the stage. Okay. यहाँ पे to do में नहीं है जो कि गलत है to होगा to decorate the stage. हम लोग टीचर की मदद करेंगे स्टेज को सजाने में. So if you guys will do that in a future, okay, अगर आप लोग ऐसा करते हो टीचर की मदद करते हो स्टेज को सजाने में तो you can put the tick mark, okay. ये tick mark होना भी चाहिए क्योंकि because you guys are good student, you guys have good manners, good habits, so you guys can put the tick mark. We will help the teacher to decorate the stage. हम टीचर की मदद करेंगे स्टेज को सजाने में. Okay. Then we will push each other on the stage. हम लोग एक दूसरे को धक्का देंगे स्टेज पर. So this is a bad habit. This is not a good thing. So you guys can do that. So I will put the cross mark here. No, we will not do this on the stage. We will take a bow. I am using this. We will take a bow after the show. परफॉर्मेंस हो जाने के बाद हम लास्ट में बोलेंगे जो हम लोग हाथ पकड़ के झुकते हैं उसे बोल रहे हैं. ओके. तो वी विल टेक अप आफ्टर द शो. या गुड. ये शो करता है कि हाँ हमने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दिया और हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और यही शो करता है आपको. Here we will do that. We will take a bow after the show. This is a good sign. This shows that yeah you belongs to a good school. You are such a good student. That's why. Now here I have. We will help the teacher to arrange the chairs. और चेयर्स को अरेंज करने में हम टीचर्स की मदद करेंगे. So definitely why not? I will put the tick mark here. Now we will thank the teacher for helping us. It depends upon the students कि वो टीचर के लिए वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि नहीं, वो थैंकफुल फील करते हैं कि नहीं. तो उन पे डिपेंड करता है कि वो थैंक्स बोलते हैं या नहीं मदद करने के लिए टीचर की. So this is all we have in this P number, and in this we have had a total 5 sentences, and in this 5 sentences we have 1, 2, 3, 4 total
in a correct form and the one in a wrong form. Okay, that's why I have put it here cross mark. So I think we have completed the second last chapter of your literature section. I think this will be enough in this video.